शिव जी से हाँ हाँ इसको समान, हाँ तो यह जगत प्रत्यक्ष कैसे पड़ा है ना। ये वाला वशिष्ठ जी ने शिव जी से प्रश्न किया था। मैंने पूछा, हे भगवान, गंधर्व नगर और स्वपनपुर के समान इसको कैसे कहते हो? क्योंकि उन्होंने बोला ना भी जो जितना भी ये जगत विद्यमान है, ये सारा जगत कैसी है, जैसे स्वप्न है। तो अब उनको वो शंका हो गई, भी स्वप्न तो आया और गया, उसी काल में मैंने जान लिया, अब ये मेरे को तो लगता नहीं है आने जाने वाला, तो ये फिर कैसे हो गया? तभी उन्होंने ये शंका की कि स्वपनपुर के समान इसको मैं कैसे देखूं? अब ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, संसार का दुख वासना वश दिखता है? संसार का दुख वासना वश दिखता है। अपनी इच्छाएं हैं तो हम चाहते हैं वो हमारी पूर्ण हो, पूर्ण नहीं होती हमें उसका दुख लगता है। अब ये दुख हो गया, अपनी वासनाओं के कारण हुआ ये दुख। अविद्यमान में स्वरूप के परमाद से विद्यमान बुद्धि हुई है। अविद्यमान में, जो कि ये सच्चा नहीं है जगत, स्वरूप का परमाद हो गया, अपने साक्षी का परमाद हो गया। अब अपने साक्षी के परमाद से देखो, जो जगत अविद्यमान है वो हमें लग रहा है विद्यमान, मतलब सच्चा लग रहा है। तो इसमें हमने गलती कहाँ पर की? परमाद किया ना, पुरुषार्थ नहीं किया। अपने स्वरूप के लिए हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया। कहती है तभी जो जगत बना ही नहीं है पर हमारी बुद्धि में स्थित हो गया। अब राम जी का भी तो यही प्रश्न चल रहा है, जो तीनों कालों में, वशिष्ठ जी कहते हैं तीनों कालों में संसार है नहीं, राम जी आखिर में तो लिख दें तो सकी में आख दे प्यो है नहीं। जगत के पदार्थों को सत्य जानकर जो वासना जागती है उसी से ही दुख होता है। जगत के पदार्थ, बच्चों को सच्चा मान लिया, पति को सच्चा मान लिया, घर परिवार सारे संबंधों को सच्चा मान लिया। कहते अब इस चीज़ के अंदर तो हमारी काम ने, बेटा बड़ा होगा है ना, कमाएगा, मेरे को सुख देगा, ये कामना ही शुरू हो गई। शादी कर सा नूहों से, मैं बैरा सा और मेरे को रोटी बनाते मुँह से, इच्छाएं वासनाएं अपनी शुरू हो गई। कहते हैं वो अगर पूरी नहीं होती तो वो हमारी जो वासना थी दुख का कारण बन जाती है वो। हे मुनीश्वर, यह जगत अविद्यमान है। शिव जी कहते हैं मेरे से डंके की चोट पे लिखवा ले तू कि ये जगत बना नहीं है, अविद्यमान है। जैसे मृग तृष्णा का जल असत्य होता है, दिखता तो सत्य की भांति है पर उससे हम अपनी प्यास तो नहीं बुझा सकते। अब कहते हैं ऐसी ही ये जगत मृग तृष्णावत है। बताओ हम यहाँ से किस चीज़ की पूर्ति कर सकते हैं? संसार से, उधर भी इधर भी मन है ना हमारा, ये संसार से कम नहीं है। हम यहाँ पे बताओ कैसे पूर्ति करें? अपनी पूर्ति हुई हमारी कभी? एक इच्छा को मैंने पूर्ण किया, साथ के साथ दूसरी इच्छा भी आ गई, उसको तृप्त किया, ये इच्छा आ गई। अब ये तो खत्म होती ही नहीं है, इच्छाओं की तो लड़ी लग गई। अब यही शिव जी कहते हैं जो ये जगत है ना, मृग तृष्णा के समान असत्य है, उसमें वासना, वासक और वास्य तीनों ही मिथ्या है। वासना जो इच्छा है, ठीक है, वासक जो इच्छा कर रहा है, वास्य जिस वस्तु की कर रहा है, वस्तु भी तो झूठी है, पदार्थ भी तो झूठा है, तो सत्य क्या हुआ? ना वासना सत्य थी, इच्छा वही सत्य कहनी,
क्योंकि एक पूरी करो भी आ वेंदी है। वासना करण वाला भी सच्चा कहनी, मुंदे भी मिनट मिनट च वासना ही बदलियां पे, जै वस्तु दी वासना करदा पे वो भी सत्य कहनी। तो सत्य क्या है? अपना स्वरूप जिससे हम भूले पड़े हैं और सारे झूठ 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 को इकट्ठा करने में लगे पड़े हैं। उसकी हमारी बुद्धि कैसे बन गई? संग्रह बुद्धि बन गई है, ये भी हो ये भी। और फिर अगर देखें संग्रह बुद्धि बन गई है तो हम उस संग्रह बुद्धि में जो इकट्ठा कर रहे हैं वो सच भी है, सच भी है। सच हो भी तो मैं वो इकट्ठा करा, पर सच तो है ही नहीं वो। कहते हैं ऐसे ही जैसे मृग तृष्णा का जल पान करके कोई तृप्त नहीं होता, प्यास बुझती है मृग तृष्णा के जल से, क्योंकि वो जल असत्य है। ऐसे ही संसार की सारी वस्तुएं असत्य है, संसार ही असत्य है, उनकी वस्तु तो अपने आप ही असत्य थी। वैसे ही ये जगत स्वयं ही असत्य है, अतः इसके पदार्थों की वासना करना वृथा है। अगर इच्छा करनी भी है ना तो अपने स्वरूप दी थी, बाहर झूठ की इच्छा नहीं होनी चाहिए किसी भी। आज तक हमने सबको ठोक बजा कर देख लिया, क्या मिला? किसी से हम कह सकते हैं कि यहाँ मैं संतुष्ट हो गई, यहाँ मैं तृप्त हो गई? कह सकते हैं हम ऐसा? ब्रह्मा से पर्यंत सब जगत मिथ्या है, सारा। ब्रह्मा जी को मिथ्या आ गई तो नहीं, हम कौन सी खेत की मूली है फिर? वासना, वासक और वास्य पदार्थों का अभाव होने पर केवल आत्म तत्व ही रहता है ना? मैल हट गई सारी, कुछ और है ही नहीं अब ऊपर। जो नहीं हटता लाता वो है ना, मैल हट गई। हीरा तो ढक्का पड़ा है ना, वो टोकरी उल्टी आई पी है उनके उत्ते, तलो हीरा है, और टोकरी हटे सो हीरे को प्रकाशित करने के लिए अखबार वाले प्रकाश की जरूरत क्या नहीं, उसका स्वयं का प्रकाश ही इतना है कि उसने सबको प्रकाशित कर देना है। अब कहते हैं अब हुआ क्या कि अपने जब ये तीनों त्रिपुटी को हमने खत्म किया, अब त्रिपुटी खाली खत्म करनी है, त्रिपुटी को खत्म करने का पुरुषार्थ है, उसको पाने का पुरुषार्थ नहीं है। वो पहले ही अंदर फिट थे बैठे, और सब भरम फिर शांत हो जाते हैं। जब वो बाहर निकल गया, त्रिपुटी को हटा दिया हमने, तो वो स्वयं तो है ही है। भगवान जी ने पहले ही फिट करते भेजे, पर उसके ऊपर देखो क्या रख दिया, एक टोकरी रख दी है भी जरा पुरुषार्थ कर से वो पागिन से स्वतंत्र बना दिया। फिर भगवान जी ने जैसे गेम नहीं खेली भगवान जी ने हमारे साथ, मेरे को तो ऐसे लगता है उन्होंने कितनी बड़ी गेम खेली है हमारे साथ। जो पुरुषार्थ करेगा टोकरी को हटा देगा, उसका निकल आएगा। जो पुरुषार्थ नहीं करेगा उसकी टोकरी वैसे की वैसे पड़ी रहेगी, वो जन्मों जन्मों तक भटकता रहेगा, पर वो हीरा उसके अंदर रहेगा, है ना। तो ये गेम ही तो हो गई, और क्या हो गई? जिसने हटा दी अपनी टोकरी उसने पा ली। अब देखो उसको फिर फल क्या देते हैं, इनाम क्या देते हैं? छुड़ा देते हैं, जन्म मरण के चक्कर से उसको छुड़ा देते हैं। इनाम भी दे देना, जरा जीतेगा, जो जीता वही सिकंदर। अब देखो ऐसी गेम खेल रहे हैं भगवान जी हमारे साथ। अब कहते हैं हे मुनीश्वर, यह सब जगत भ्रम मात्र है, सत्य तो है ही नहीं, वास्तव में कुछ नहीं। जैसे बालक को अज्ञान से अपनी परछाई में
बेताल देख पड़ता है, और जब विचार करके देखे तब बेताल का अभाव हो जाता है ना। बेताल है क्या? है नहीं ना, पर उसको लग रहा है, लगते ही उसको भय आ गया, है ना। है नहीं, उसको लग रहा है, लगते ही उसको भय आ गया। वैसे ही अज्ञान, यह अज्ञान से यह जगत भासित होता है नहीं। जैसे बेताल है नहीं परछाई के अंदर, पर उसको लगता है तो भय खाता है। अब कहते हैं ऐसे ही ये जगत परछाई के समान है नहीं। अब बड़े तो समझते हैं कि परछाई है ना, तो वो बच्चे को समझाते हैं कुछ नहीं है, परछाई है, डर मत। अब ऐसी ज्ञानवान हमारे संत, हमारे गुरुदेव हमें ये कहते हैं ये जगत सच्चा क्या नहीं, भटकना तू कहीं तो इच्छाएं वासनाएं मत कर। कहते हैं और आत्म विचार से इसका अभाव भी हो जाता है। अगर सच्चा होता तो विचार करने से इसका अभाव ना होता, पर हम जब विचार करते हैं तो कहाँ जाता है जगत, खत्म हो जाता है ना। तो इसका मतलब है नहीं, क्या है, मृग तृष्णा का जल है, जैसे रस्सी में सांप है नहीं, पर दिखता है तो भय खाते हैं। जिस काल में दिखा उस काल में भय हुआ। जब लाइट जलाई कहाँ गया सांप, था ही नहीं, पर हमें दिख रहा था ना तो भय लग रहा था। अब ऐसे ही भगवान जी कह रहे हैं कि जब तेरी दृष्टि में दिखेगा ना जिस काल में ये संसार, तब तेरे को दुख लगेगा। लाइट जला के नहीं नोचेगा, मंद अंधकार विच क्यों पी। सांप की भ्रांति भी तो तभी होती है ना, मंद अंधकार के कारण। पूरा अंधकार हो तो भी नहीं होगी, पूरी लाइट हो तो भी नहीं होगी तब जब आधी लाइट आधा प्रकाश हो तब होगी। अब ऐसे ये संसार भी अद्धा ता संसार वाला ज्ञान थी वेंदा है, अद्धा अपने वाला थी वेंदा है। वो जड़ा बचपन तो ही बच्चे के अंदर संस्कार पा देते भगवान वाले, है ना, उसको बाहर दिखा देते हैं। तो आधा वो प्रकाश हो, आधा वो, पूरा ना पूरा संसार वाला अंधकार, ना पूरा अपने स्वरूप वाला प्रकाश। तभी डर कर उसको परछाई दिखी। अब कहते हैं इसी कारण से तेरे को ये जगत दिख रहा है, आर पार हो जा, या तो पूरा ही अज्ञानी बनवन। जेड़े पूरे अज्ञानी नहीं होंगे ना उन्हें कोई दुख कहनी होंदा, वो मस्त मलंग होंगे, ठीक है। फिर कहते हैं या तो पूरा अपने स्वरूप वाला बन जा। सबसे ज़्यादा दुखी पता है कौन होते हैं, बीच वाले, वो बीच में झूले खा रहे होते हैं, वही सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। हाँ बताओ, अब वही भगवान जी कह रहे हैं भी देख, हटा इस अंधकार को। कहते हैं जैसे मृग तृष्णा की नदी और आकाश में नीलता और दूसरा चंद्रमा भासित होता है। अब मृग तृष्णा की नदी है तो नहीं ना, आकाश में दूसरा चंद्रमा है तो नहीं, आंख के दोष के कारण दूसरा चंद्रमा लग रहा है और सूरज की चमक के कारण मृग तृष्णा की नदी लग रही है। कहते हैं वैसे ही आत्मा में अज्ञान से देह भासित होती है नहीं, अज्ञानता। अब दोनों चीज़ें भी तो अज्ञानता के कारण हुई, दूसरा आकाश भी, मृग तृष्णा की जल भी, नदी भी। कहते हैं ये जगत भी अज्ञानता के कारण हो रहा है, तेरे को सच्चा लग रहा है। जिसकी बुद्धि देह आदिक में स्थिर है वह हमारे उपदेश के योग्य नहीं। शिव जी ने सीधा ही काटा मार देता है कि जिसकी बुद्धि देह में
स्थित है, अपने शरीर को जिसने सच्चा मान रखा है, कहते हैं वो मेरे उपदेश दे योग्य ज्ञानी। कहते हैं उनके आगे मुंह खोलो ही मत, उनको क्लास में बैठने का भी अधिकार नहीं है। कहते हैं जो विचारवान है उसको ही उपदेश करना उचित है। अब जैसे हम कह रहे थे बारिश होती है तो सभी जगह फसल नहीं होती, जो भूमि उपजाऊ होगी वहीं पर ही बीज खिलेंगे, फूल खिलेगा। अब बंजर भूमि पे भी तो बारिश हुई, निष्फल हो गई, वहाँ पर सड़क पे भी हुई। अब ऐसे गुरुदेव कह रही हैं कि उपजाऊ अंतःकरण के अगर हम उपदेश देता हूँ मैं तो ठीक है, वहाँ पे निकलेगा फूल, निकलेगा पौध निकलेगी। अगर भूमि उपजाऊ नहीं है तो वहाँ उपदेश देकर अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि कहाँ पर है? देह में। और सबसे पहली मार तय है तो देह बुद्धि हटावनी है। देह बुद्धि मानो इतनी जल्दी नहीं हटती, पहले दूसरों से ठोकर खाएगा फिर जाके अपने में मुड़ेगा। अब अपने में जब मुड़ गया बाहर, अब गुरुदेव साथ के साथ ये भी कहते हैं कि बाहर से ठोकर मिल गई ना, वो कच्चा वैराग्य ना होवे। वैराग्य हो तो कौन सा हो? पक्के वाला। कि दोबारा अगर वो जल दिख रहा है ना, उठते उठे ही ना वो नूला प्यास बुझाने के लिए। क्योंकि एक बारी मैं गया हूँ प्यास बुझावन कितने, मेरे को पता है क्या हाल थे, पता है ना हम सबको। अब वही कहते हैं कि जिसकी बुद्धि दे आदिक में स्थिर है वह हमारे उपदेश के योग्य नहीं। जो विचारवान है उसको उपदेश करना उचित है। जो मूर्ख, भ्रांत, असत्यवादी और सत्य कर्म से रहित अनार्य है उसको ज्ञानवान कभी उपदेश ना करे। हमारे गुरुदेव ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की। शिव जी होते तो बुझा देते आपको, हमें उपदेश ही ना देते। हमारे गुरुदेव ने देखो कितनी बड़ी कृपा की है हमारे ऊपर, तभी तो उनको बिल्कुल सही बात है। अब देखो अब सामने आ भी रहा है, अब लग रहा है अच्छा शिव जी नहीं थे अगर वो होते तो हम वैसे ही रह जाते। उन्होंने तो सबको उपदेश देना ही कहना ही। हाँ वही तो बात। अब देखो गुरुदेव ने मैं विचार की क्लास में बैठने तो दिया, बिठाया तो सही अपने साथ, बैठते बैठते पात्र कहना है, तानी पात्र बनाए है ना उन्होंने पात्र, है ना। कितनी हेतु की कृपा की है हमारे ऊपर गुरुदेव ने। नहीं तो वो कहते वो तो उपदेश उसको करो ही ना। जिनमें विचार, वैराग्य, कोमलता और शुभ विचार आचार हो उनको उपदेश करना चाहिए। अब इतनी जल्दी जल्दी विचार वैराग्य तो आने से रहा, ये तो बैठते बैठते ही क्लास में फिर पता चलता है, धीरे धीरे वल निकलनी शुरू हो जाती हैं। वो भी गुरुदेव की कृपा से। सबसे बड़ी कृपा कि उन्होंने हमें क्लास में बैठने दिया, है ना। अगर हमें बैठने ही ना देते भी, ये मूर्ख है, मतलब जरूरत क्या नहीं, अधिकार नहीं है उसको यहाँ आने का, मैंने इसको उपदेश नहीं देना, तो अपने बल कैसे निकलते। जो इन गुणों से रहित हो उनको उपदेश करना ऐसे होता है जैसे कोई महासुंदर और सुवर्ण सादृश कांति वाली कन्या को नपुंसक पुरुष के साथ विवाह देने की इच्छा करे। बताओ, उन्होंने तो वैसे ही बता देना था। अच्छा शिव जी के जमाने में नहीं आए हम। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण जगत मिथ्या प्रतिपादन नाम 40वां सर्गा समाप्त। अब वशिष्ठ जी बोले, हे भगवान,
वह जीव जो आदि में उत्पन्न हुआ और अपने साथ देह भरम देखने लगा, उसके अनंतर वह कैसे स्थित हुआ। अब उनका प्रश्न क्या है कि आदमी शुरू में तो कोई ना कोई आया होगा, और आप कहते हो कि शुरू में वो ब्रह्म था, है ना। तो कहते हैं वो ब्रह्म से जीव कैसे बन गया। आदि में कोई ना कोई आया था, जो आया था वो प्योर था, अब वो प्योर से इम्प्योर कैसे हो गया, और वो अपने साथ ये देह भरम कैसे देखने लगा। जब वो प्योर था तो उसको तो शरीर की तरफ दृष्टि नहीं थी, तो ये जो चक्र चला है दृष्टि वाला, ये कैसे लगा, कैसे अपने आप को देखने लगा, उसके अनंतर वह कैसे स्थित हुआ। फिर जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, ये चक्र चल पड़ा ना उसका भी, कैसे उसका ये देह वाला चक्र शुरू हो गया। कहते हैं ये मेरे को बताओ। अब ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, उस जीव ने स्वप्न की तरह सर्वगत चिद्घन आत्मा के आश्रय से उपज कर अपने शरीर को देखा। अब क्या कह रहे हैं शिव जी, स्वप्न की तरह, ये तो सारा स्वप्न की तरह, ये सर्वगत सारा स्वप्न ही स्वप्न है, पर उसमें उसको क्या हो गया, स्वप्न के अंदर उसने एक चिद्घन सत्ता। अब चिद्घन आत्मा मतलब जो हमारे अंदर है पृष्ठ का, है ना, हम जान कैसे रही हैं, उसके द्वारा ही तो जान रही हैं। अब कहते हैं उस चिद्घन आत्मा के आश्रय था, तो वो अपनी उस प्योरिटी के आश्रय, अब उसके आश्रय से ये सारे संसार को उसने देखना शुरू कर दिया। अब देखो, किराएदार बहुत दिनों तक मकान के अंदर रह जाता है, तो वो मकान उसको अलग नहीं लगता, ये नहीं समझता कि इसका मालिक और है, उसको क्या लगता है, मेरा मालिक मैं ही हूँ, क्योंकि मालिक कुछ हड़दम है नहीं पे, जब आता ही नहीं है वो उसको ही भूल जाता है, मकान मालिक को ही भूल जाता है। अब मकान मालिक को भूल कर फिर उसको क्या लगता है कि ये मेरा मेरा हो गया ना घर। अब कहते हैं आया तो वो ऐसे था आत्मा के आश्रय से, पर हुआ क्या, अब हर इंद्री आंख इंद्री पर वो बैठता है तभी हम रूप को देख पाते हैं। ऐसे हर इंद्री के ऊपर वो बैठती है वृत्ति, आत्मा पर आरूढ़ होकर वृत्ति, वो जब बैठती है तब हर इंद्री से हम अनुभव कर पा रहे हैं, उसकी अनुभूति ले रहे हैं हर इंद्री से। अब हो तो रही है उस आत्मा के कारण, पर आत्मा को भूल गया, क्योंकि वो पूछने नहीं आई ना इससे, तो इसको लग गया मैं देखदा पिया, मैं ही सेठ हाँ ही घर दा। अब जब उसने ऐसा डिसीजन लेना शुरू कर दिया, सेठ बन गया। अब सेठ में उसको क्या पक्का लग गया, ये मकान वाला चमड़ा, ये ईंटों पत्थर वाला मकान उसको सच्चा लग गया। अब इसके कारण वो जड़ा मकैनिक ही ब्राह्मण वाला ही मुकुता भूल गया, उसको वो भूल गया। अब इसको सच्चा मान लिया इसने, तभी कहते हैं उसको ये जगत सच्चा लगने लग गया, वहाँ से दूर हो गया, सूक्ष्मता से दूर होकर स्थूलता में स्थित हो गया। कहते हैं चिद्घन आत्मा के आश्रय से उपजकर अपने शरीर को देखा, ऐसे उसने देख लिया। फिर हे मुनीश्वर, जो आदि जीव प्रकट होकर परमाद को नहीं प्राप्त होता, अगर शुरू में ही ये परमाद ना करता, है ना, वैसे का वैसे इसको ज्ञान होता कि मैं उसके द्वारा ये कर्म कर रहा हूँ। इंद्रियां अपने आप कुछ नहीं करती, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां चाहे कर्म इंद्रियां। तो अगर ये ज्ञान उसके अंदर रह जाता ना, तो अपने स्वरूप में ही अहम प्रत्यय रहता, अपने स्वरूप के अंदर रहता,
अगर वो अपने आप को जान लेता तो वह इस कारण इस शरीर में स्थित हुआ है। अब क्या कारण बताया? परमाद, है ना, क्योंकि वो आता तो है नहीं, होता ही कि मेरी बाद रिजल्ट पूछता है भी पुत्र दस क्या रिजल्ट है यूँ जैसे मेरी शरीर की प्रारब्ध खत्म थी वेंदी है हूँ टाइम वो सारी अपनी रील मुंडे कोल चल वेंदा है जीव कोली भी हुण तू दस तेरी क्या है अपनी होल हिस्ट्री सारी ओवला सारी हिस्ट्री खोलता है अपनी हूँ हिस्ट्री दे अंदर अगर हिने ही को सच्चा मन गिदा है बोला को पटक पटकते बोला को तले भेज देंदा है। अगर उन्हें हूँ हिस्ट्री दे अंदर रील विच को सच्चा कह नहीं मन्निया बोला हमको प्यार कर दे अपने नाल गिन लेंदे बोला ला देखदा है ये चलिया है मेरा बच्चा चलिया है संसार विच आते हुण हिंदी भी कितना चलिया है ये भी तो है ना कोई लगे तो सारी लाइन में खड़ी है कोई आगे है तो कोई पीछे है फिर वो लाइन देखता है इसकी लाइन कौन सी है कहाँ स्टैंड कर रहा है ये। अब अगर अच्छा स्टैंड कर रहा है थोड़ा सा रह रहा है तो श्रीमान धीमान के घर उसको पहुंचाता है वो। अब ऐसी उस यात्रा खत्म होती है हमारी, नहीं तो ये खत्म होने वाली नहीं है। अब कहते हैं और जिसने इस शरीर में अहम प्रत्यय रखा है उसको फिर नीचे भेजकर फिर धुलाई करता है फिर उसको स्वतंत्र बनाता है फिर उसको चांस देता है कि मूड मेरे पास आता है कि नहीं आता। अब यही शिव जी कह रही हैं कि वह इस कारण से इस शरीर में स्थित हुआ है। अब प्रश्न याद है ना उनका क्या था? विशिष्ट जी का प्रश्न है कि जीव जो आदि में उत्पन्न हुआ और अपने साथ देह भरम देखने लगा उसके अनंतर वो कैसे स्थित हुआ। अब ये चक्र उसका चल पड़ा अब क्योंकि अपने स्वरूप का प्रमाद था, अपने स्वरूप के प्रमाद के कारण उसने अपने आप को न जाना, देखा नहीं अपने आप को, झूठ को सत्य मानने लगा, किराए के मकान को उसने अपना मान लिया। अब कहते हैं उसको यह निश्चय रहा कि मैं सनातन नित्य शुद्ध परमानंद और अव्यक्त रूप परम पुरुष हूँ। कहते हैं अब ये निश्चय किसको रहेगा? जो प्रमाद नहीं करेगा। हम अपने आप को ही देख लें, है ना, बाहर क्या किसी और को देखना, हम अपने आप को ही देखें। पहले पहले तो नहीं लगता था ऐसे, पहले तो क्या लगता था मैं भी सच्ची मेरे वाले भी सारे सच्चे, पर जब देखा भी ना मैं सच्ची ना मेरे वाले सच्चे, वो देखा कैसे? जब वैराग्य आया वहाँ से, ठीक है, तब गुरु की शरण में आए। वैराग्य ही हमें वहाँ स्थित करते गुरु की शरण में, नहीं तो हम गुरु की शरण में भी अपने आप नहीं बैठ सकते। अब जब बैठे गुरुदेव की शरण में लोहा गर्म था, ऊपर से उन्होंने चोट कर दी, तू तो ब्रह्म है, तू तो है ही नहीं है, जितने संबंधों में तो उलझी पड़ी है, तू तो कुछ भी नहीं है। अब ये वाली चोट जैसे उन्होंने की तो उसने खोज की, फिर मैं कैसे ब्रह्म हूँ, मैं कैसे ये शरीर नहीं हूँ। गुरुदेव कह रहे हैं ये संबंध तेरे सच्चे नहीं है, शरीर तेरा सच्चा नहीं है। अब उसने जैसे जैसे खोज की, मतलब प्रमाद नहीं किया, है ना, पुरुषार्थ किया। पी से प्रमाद, पी से पुरुषार्थ, भाई भाई हैं ये भी। देखो अब जैसे ही उसने पुरुषार्थ किया तो उसको दिखने लग गया मैं तो सनातन हूँ। अभी का थोड़ी सा बंद है, ये पिछली हो से मेरा कर्मा दा लेन देन ता मैं थी आई बैठी हाँ। अब उसको दिखने लग गया मैं सनातन हूँ, मैं नित्य हूँ। जलता मरता कौन है? ये शरीर, प्रारब्ध किसकी? इस शरीर की। अब जब उसने ऐसे जानना शुरू कर दिया तो उसको लगा मैं तो शुद्ध हूँ, क्योंकि आकार के बिना शुद्धता होती है। निराकार, जिसका आकार ही नहीं है वो तो निर्मल है, शुद्ध है।
फिर क्या, जैसे उसने ये अनुभूति की कि मैं शुद्ध हूँ, तो फिर लगा मेरे अंदर तो परम आनंद है, आनंद ही आनंद है मेरे अंदर। और वो अव्यक्त रूप से अपने आप को देखने लगा। ये शरीर मिला है, आकार मिला है, तो अपनी प्रारब्ध काटने के लिए, आकार के साथ व्यवहार करने के लिए। नहीं तो मैं क्या हूँ? सच्चित आनंद हूँ। आत्मा की अपेक्षा से उसको जीव कहा। अब वही हो गया ना, अगर उसने अपने स्वरूप को ना देखा तो उसने क्या जाना अपने आप को? जीव। तभी आत्मा की अपेक्षा से उसने अपने आप को जीव कहा। है दोनों इसके अंदर, है ना। तभी वो उसमें हमने विचार चंद्रोदय में पढ़ा था, तीसरी कला में, जीव, ब्रह्म और माया तीनों इकट्ठे चलती हैं, क्योंकि ब्रह्म तो अपने आप कुछ कर ही नहीं सकता, करने के लिए माया चाहिए उसको, तभी उसने शक्ति स्वीकार की। अब उसी के कारण से ये सारा कुछ हो रहा है। अब है वो ब्रह्म अंदर, उसी के कारण से हो रहा है। अब वो कारण माया को ना समझकर उसने अपने आप को मान लिया, तो जीव बन गए। चलेंगे ये तीनों इकट्ठे। अब बाकी इसको फिर कल करते हैं। ओम तम नमामि